हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के जो स्पॉट राउंड हैं उसकी गाइडलाइन आ चुकी हैं। तो डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और कौन कौन कैंडिडेट स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले आपको du.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर वैकेंट सीट्स की अलग अलग PDF हैं, लाइक DU जाट की हो गई। उसके बाद नीचे आपकी CIC यानी कि जो BTech वाला कोर्स है उसकी हो गई। फिर आपकी जो IP कॉलेज फॉर वुमेन में जो आपका जर्नलिज्म वाला कोर्स होता है वुमेन कैंडिडेट के लिए, उनकी हो गई। देन आपकी BLED की हो गई और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की हो गई। तो आपको पहले जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया था उसकी पहले आप PDF डाउनलोड करोगे। लाइक मैं BLED की PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें ये बताएगा कि किस कॉलेज में कौन कौन सी सीट्स कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं। लाइक आदित्य महाविद्यालय में अनरिजर्व की 13 सीट्स हैं, OBC की 11 सीट्स हैं। इसी तरीके से मिरांडा हाउस में 2 सीट्स हैं अनरिजर्व की। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ रैंक ऑफ द एप्लीकेंट विच इज़ टू बी कंसिडर फॉर स्पॉट एडमिशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि स्पॉट एडमिशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पता होनी चाहिए आपकी रैंक क्या है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपकी रैंक है 1 से लेकर 99 तक तो ही आप एलिजिबल हैं। OBC में अगर आपकी रैंक है 1 से लेकर 153 तक तो आप एलिजिबल हैं। EWS के लिए 1 से लेकर 172 तक, SC में 1 से लेकर 140 तक। शेड्यूल्ड ट्राइब के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के हो, कोई भी आपकी रैंक हो तो आप एलिजिबल हो। 6 माइनॉरिटी के 1 से लेकर 197 रैंक तक। ठीक है, इसी तरीके से PWD और CWAB के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो ये BLED की हमने रैंक देखी और वैकेंट सीट्स देखी। इसी तरीके से जो DU जाट है उसका भी मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये DU जाट की जो वैकेंट सीट्स है उसका नोटिस है। इस नोटिस में वैकेंट सीट्स नहीं दिखाई, बट इस नोटिस में ये दिखाया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से रैंक वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, और SC कैटेगरी में सभी रैंक वाले एलिजिबल हैं। और अगर आप OBC से हो तो आपकी OBC रैंक 1 से लेकर 1500 तक की होनी चाहिए और जनरल रैंक आपकी 1 से लेकर 15,522 तक भी है तो भी आप एलिजिबल हो। तो खैर इस रैंक को आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो हमारी मेन चीज़ है वो है नोटिस जो आया है स्पॉट राउंड का, जो गाइडलाइंस आई हैं। एक बार हम गाइडलाइंस आपको बता देते हैं। तो ये गाइडलाइंस आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट्स एंड नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट्स अंडर ईच कैटेगरी कोर्सेज हैज़ बिन डिस्प्लेड, ठीक है, on the university of website with the range of rank of the applicant that will be considered for spot admission। यानी कि सीट्स वैकेंट्स की डिटेल और रैंक यानी कि कौन कौन से रैंक वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सबकी डिटेल वेबसाइट पर आ गई है। ठीक है जी, इन सभी कोर्सेज की। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एप्लीकेंट whose name had appeared in the previous merit list but did not apply can ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्पॉट एडमिशन। यानी कि अगर आप सपोज़ करिए आपकी जो शुरू की इनकी 3 लिस्ट आ चुकी हैं उनमें से किसी में भी आपका नाम आया था और आप एडमिशन नहीं ले पाए थे तो आप भी एलिजिबल हो स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेंट हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट एडमिशन मस्ट अप्लाई फ्रॉम 11:59 PM 23 नवंबर और 11:59 PM 24 नवंबर। तो कुल मिलाकर 23 नवंबर रात 12 बजे से लेकर 24 नवंबर 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, थ्रू द गूगल फॉर्म दैट विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट। यानी कि एक गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा DU की वेबसाइट पर 23 नवंबर को रात 12 बजे से लेकर 24 नवंबर रात 12 बजे तक आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेंट ऑलरेडी एडमिटेड इन BLED या फिर DU जाट and wishes to upgrade their college course as given in their preference must also apply in spot admission। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, लेकिन आप अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो तो आप भी एलिजिबल हो। ठीक है, एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर स्पॉट एडमिशन विल बी अलोकेटेड कोर्स कॉलेज एज़ पर दियर रैंक मेरिट। यानी कि ऑब्वियसली रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको जो कॉलेज है जो कोर्स है वो अलॉट होगा। बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर स्पॉट एडमिशन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल बी डन बाय 25 नवंबर। 25 नवंबर तक ये आपको पता चल जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला है। पोर्टल फिर दोबारा ओपन होगा 26 नवंबर को रात 1 बजे और ये ओपन रहेगा
26 नवंबर को ही रात के 12 बजे तक, ठीक है। यानी 26 नवंबर वाले दिन पोर्टल ओपन रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जो कैंडिडेट का नाम आया होगा स्पॉट एडमिशन में। और कॉलेज को 27 नवंबर शाम 5 बजे तक एडमिशन अप्रूव करना है, और फीस जो है वो आप अपनी 30 नवंबर को रात 12 बजे तक पे कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में जिन जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं है सबका हो जाए। एक रैंक उन्होंने दे दी कि हाँ जी इस रैंक से लेकर उस रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको सीट अपग्रेड करनी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका नाम आया था प्रीवियस राउंड्स में, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया था तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही अपडेट थी स्पोर्ट राउंड एडमिशन की, यही गाइडलाइन थी। गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा एज़ पर द शेड्यूल जो मैंने आपको बताया। आप TU की वेबसाइट भी चेक करते रहिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।